तो टॉप की ब्रांच के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि 190 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए जेईई मेन के लिए। और अगर ऐसा आपको अचीव करना है तो फिजिक्स के अंदर लगभग 80 नंबर, केमिस्ट्री के अंदर लगभग अगेन 80 नंबर, और मैथ्स के अंदर थोड़े से ज्यादा यानी कि मान लीजिए 30 नंबर। और अभी भी मैं तुम्हें मैथ्स में कितने क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 30 नंबर बोल रहा हूं तो मैं आपसे 8 क्वेश्चन से ज्यादा करने के लिए बोल नहीं रहा हूं ना। बिना मैथ्स के जेईई मेन में एक अच्छी रैंक लाई जा सकती है, बिना मैथ्स के पॉसिबल है। देखो आप कैलकुलेट करके देखो, ठीक ठाक से कोर्स में और ठीक ठाक से एनआईटी में, या फिर हम बात करें एनएसयूटी की या हम लोग बात करें डीटीयू की, ठीक ठाक सी अगर ब्रांच में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 150 मार्क्स चाहिए बेटा। और इन 150 मार्क्स को लाया कैसे जा सकता है? देखो अगर आप फिजिक्स के अंदर आप मान लीजिए 70 मार्क्स ले आते हो, केमिस्ट्री के अंदर आप 70 मार्क्स ले आते हो, और मैथ्स में आप केवल मान लीजिए 20 मैक्सिमम नंबर ले आते हो, तो ये आपका अचीवेबल है। अब अगर मान लीजिए मैं 70 नंबर फिजिक्स में आपको बोल रहा हूं ना बेटा, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूं 17 से लेकर 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट यहां पे कर ले। अटेम्प्ट का मतलब सही अटेम्प्ट कर ले, ऐसा नहीं कि भाई इसमें भी तू गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप केमिस्ट्री में भी 17 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट का मतलब सही सॉल्व कर रहे हो। और यहाँ पे अगर आप 20 कर रहे हो यानी कि आप 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, यार देख रहे हो 5 भी नहीं कर पाओगे यार मैथ्स में। तो अगर ये पॉसिबल है 150 के टारगेट के लिए, मतलब आप यहाँ 70 कर पा रहे हो, 70 कर पा रहे हो, 20 कर पा रहे हो, बिना मैथ्स का मतलब क्या है कि मैथ्स में 2 4 5 सवाल तो बेटा करने ही पड़ेंगे। तुझे लगता है कि नहीं भैया मुझे तो और बढ़िया कॉलेज चाहिए, मुझे तो टॉप का एनआईटी चाहिए, मुझे तो टॉप की ब्रांच चाहिए, तो टॉप की ब्रांच के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि 190 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए जेईई मेन के लिए। और अगर ऐसा आपको अचीव करना है तो फिजिक्स के अंदर लगभग 80 नंबर, केमिस्ट्री के अंदर लगभग अगेन 80 नंबर, और मैथ्स के अंदर थोड़े से ज्यादा यानी कि मान लीजिए 30 नंबर, 80 से 190 प्लस हो गया, थोड़ा सा और कहीं ना कहीं बढ़ा ले। अब अगर ऐसा हुआ 190 मार्क्स आपको मिल गए, यानी कि यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 19 से लेके मान लीजिए 20 क्वेश्चन, भाई एक आधा प्लस माइनस तो हो गई ऑफकोर्स, हाँ अगेन यहाँ पे 19 से लेके 20 क्वेश्चन। और अभी भी मैं तुम्हें मैथ्स में कितने क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 30 नंबर बोल रहा हूं तो मैं आपसे 8 क्वेश्चन ज्यादा करने के लिए बोल नहीं रहा हूं ना यार। यानी अगर आप कुछ ऐसे चैप्टर मैथ्स में निकाल लो जो रिपीटेड क्वेश्चन देते ही देते हैं, जो इजी क्वेश्चन देते ही देते, पूरा मैथ्स मत करना भाई। तुम देखो ये बात कई बार मुझे बोलते हुए मैं कतराता भी हूं, क्योंकि हम सबको ये पता भी होना चाहिए कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ना वो रैंक लेके आती है, मैथ्स रैंक इंप्रूव करती है। आपको ये समझना चाहिए, बिकॉज रैंक जब बनाई जाती है ना तो किस बच्चे की परसेंटाइल मैथ्स में सबसे ज्यादा है वो देखा जाता है, तो उसकी परसेंटाइल ऊपर रखी जाती है। लेकिन आप पहले रैंक तो लेके आओ, जब रैंक आएगी तो रैंक इंप्रूव करवाओगे ना मैथ्स से। तो सबसे पहले फोकस किस पे करें? फोकस करें फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। यानी अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है तो आप डेफिनेटली मैथ्स थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके काम कर सकते हो।